परम पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। जब बाबूजी महाराज के साथ मैं विदेश के केंद्रों में जाता था, वे नए चेहरे देखकर बहुत खुश हो जाते थे। कहा करते थे कि देखो, हम चाहते हैं कि रोज़ नए लोग आते रहें हमारे साथ, ताकि इस देश की बिगड़ी हुई संस्कृति दोबारा बन सके, हर इंसान अपनी तरक्की कर सके। और ख़ासकर जब छोटी उम्र के लोग आ जाते थे, वे बहुत ही प्रसन्न हो जाते थे। उनका कहना था कि बुढ़ापे में ध्यान करना मुश्किल है, क्योंकि शरीर ठीक नहीं रहता है, मन में सब किस्म की बातें आती रहती हैं, मन पत्थर जैसा हो जाता है, हम ठीक तरह से सोच नहीं पाते हैं, हमारे मन में पूर्वाग्रह बंधे रहते हैं, नई बातों का सुनना नहीं चाहता, मानना नहीं चाहते, स्वीकार नहीं करना चाहते, खोज में नहीं लगाना चाहते, डरपोक बन जाते हैं और इस ख्याल में बैठ जाते हैं कि हमारे लिए जो है सो है। बाबूजी महाराज कहा करते थे कि देखो, बूढ़े लोग जब हमारे पास आते हैं, हमें बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है, क्योंकि उनसे कुछ होता नहीं है, लेकिन उनको जो कुछ देना है हम रहम से दे देते हैं। ये तो रहम का कार्य है, दान देते हैं। बच्चे आते हैं तो वे बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चे का मतलब 6 या 7 साल के बच्चे नहीं, बस जो बूढ़े नहीं हैं वे लोग। वे कहते थे कि ये लोग खुद भी अपने लिए काम आएंगे और मिशन के लिए भी काम आएंगे। साथ ही सोचकर समझदारी से काम करेंगे, उत्साह से काम करेंगे, दिल लगाकर काम करेंगे, नई बातों को कम से कम सुनेंगे, सोचेंगे और फिर बाद में स्वीकार करें या न करें। यह तो उनकी सुबुद्धि या दुर्बुद्धि पर निर्भर है। खासकर बाबूजी महाराज यही चाहते थे कि कम उम्र के लोग आएं, इसको देखें, परखें। साथ साथ ये भी कहा करते थे कि हम बूढ़ों के लिए तो भाई रहम से दे देते हैं, लेकिन लड़कों को काम करके लेना पड़ेगा, क्योंकि उनमें ताकत है, उनके पास वक्त है। बार बार वे कहा करते थे कि हम बूढ़ों पर रहम करते हैं। हमने पूछा कि आप बच्चों और बूढ़ों में ये फ़र्क क्यों करते हैं? उन्होंने कहा, बूढ़े लोग न जाने कब तक जिएंगे, इसलिए हमें उन पर तरस आता है, रहम करना पड़ता है कि हमारे पास आ गए हैं तो क्या करें। दया से, कृपा से, सहानुभूति से वे दे देते थे, लेकिन बच्चों को इसे काम करके लेना पड़ता है। मुझे आज ये बात यहाँ दोबारा कहनी पड़ रही है। यहाँ इतने लोग हैं, वह भी कम उम्र वाले लड़के लड़कियाँ, आप लोग यह याद रखिए कि काम करके ही आपको मिलेगा, मुफ्त में अब नहीं मिलने वाला है। हंसते हैं, क्या काम करना है वह आप लोग सोचिए। हर एक में कोई न कोई प्रतिभा तो है ही। लिखने वाले लिख सकते हैं, मिशन के काम में लग सकते हैं, हर किस्म के काम में। एक हमारा कानपुर का लड़का है, हम आज भी उसे लड़का ही मानते हैं। उसने PhD की हुई है, सब उसको डॉक्टर कहते हैं, लेकिन इलाहाबाद उत्सव में उसने रसोई घर में काम किया था। तो जब मिशन को अपनाते हैं, ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, या ऊंचा काम है, ये नीचा काम है, ऐसा फ़र्क नहीं महसूस होना चाहिए। अपने घर में तो हम सब कुछ करते हैं। टॉयलेट में कुछ अटक गया तो उसे भी साफ़ करना पड़ता है। ये नहीं कह सकते कि उसमें बदबू आती है, हम साफ़ नहीं करेंगे। साफ़ नहीं करेंगे तो बदबू घर भर में फैल जाएगी। तो जो लोग इस मिशन को अपना चुके हैं, उनमें यह समस्या नहीं रहती है कि यह करेंगे वह नहीं करेंगे। हर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और होना चाहिए, यह आवश्यक है। तो छोटे लोगों से हमें यही कहना है कि भाई, ये तो मालिक की कृपा है कि आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, मालिक के चरणों तक आ गए हैं। अब वक्त बर्बाद किए बिना खूब आगे बढ़िए। मुझे याद है, मैं कभी एक बार अपने जन्मदिन पर या जन्मदिन के बाद डॉक्टर बरदाचारी के
वरदाचारी जी के पास चला गया था। वह मेरा 40वां जन्मदिन था। उन्होंने कहा, यानी 40 गुना तेज़ी से आगे बढ़ो। बाबूजी हंसने लगे। उन्होंने पूछा, सीमित क्यों करते हैं? 40 गुना क्यों? 40-100 गुना क्यों नहीं? क्योंकि इसके लिए तो कोई सीमा नहीं है, इसके लिए कोई गतिरोधक नहीं है, गति की सीमा नहीं है। सब व्यक्ति शुरू में अपनी गति से चलते हैं, लेकिन बाद में उन्हें मालिक की गति तेज़ी से चलना पड़ता है। ये नहीं कह सकते कि साहब हम में ताकत नहीं है, हम में शक्ति नहीं है। ताकत वे देते हैं, लक्ष्य वे बताते हैं, साथ वे चलते हैं। जहाँ हम चल नहीं पाते वे खुद अपने कंधों पर ले जाते हैं। हमें तो इसमें कौन सी कठिनाई है, क्या तकलीफ़ है, क्या मुश्किल है? कुछ भी नहीं। जैसे बच्चों को हम ले जाते हैं वैसे वे हमें ले जाते हैं। आप लोगों से इतना ही कहना है कि बूढ़े लोग यह न समझ बैठें कि हमें कुछ करना नहीं है। आप भी कीजिए, क्योंकि हम भी मालिक के कुछ न कुछ तो आभारी हैं। हमें भी कृतज्ञता दिखानी है, कुछ न कुछ तो हमें करना ही पड़ता है। सत्संग में आकर बैठिए, यही काफ़ी है। घर में 2 बार बैठ जाइए, यही काफ़ी है, लेकिन छोड़िए मत। और कम उम्र वालों से हम यही कहेंगे कि सिपाही बनो, हर परिस्थिति के लिए, हर वातावरण के लिए, हर बात के लिए तैयार रहो। क्योंकि भविष्य में आपसे क्या काम लेना पड़ेगा, किस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, शरीर से, मन से, आत्मा से, यह वे ही जानते हैं। जैसे कि स्काउट गाइड की नीति, हर बात के लिए तैयार रहो, उसी तरह यहाँ भी हमें देने और लेने के लिए हरदम तैयार रहना चाहिए। आज हम ज़्यादा थक गए हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हम समझते हैं आज के लिए यह काफ़ी है। यह कहना भी आवश्यक है कि यहाँ आने पर हमें खुशी है। लोग आजकल बहुत शिकायत करने लगे हैं कि साहब आप तो हर मौके पर अहमदाबाद चले जाते हैं। दिल्ली गए तो अहमदाबाद, मद्रास गए तो अहमदाबाद, कानपुर गए तो अहमदाबाद। उनकी तरफ से शिकायत है, लेकिन आपकी तरफ से तो बधाई। खूब ज़ोर से हंसते हैं। ये कहने की बात नहीं है, लेकिन हम बहुत प्रसन्न हैं और हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी केवल हमारी मौजूदगी से प्रसन्न न हो, बल्कि ये जान लें कि आपकी भलाई के लिए हम आते हैं। हमसे जो कुछ हो सकता है उसे करने के लिए हम आपकी सेवा में आते हैं। खूब सेवा लीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।